नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 के हिंदी के पेपर की। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है, चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी असत्य हो जाएगा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, ये भी असत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, ये सत्य है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये भी सत्य है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें पहला है संगतकार, तो संगतकार का हो जाएगा मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार जो है दो होते हैं। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक हो जाएगा। गले का हार होना, तो गले का हार होना तो ये हो जाएगा बहुत प्यारा। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार हो जाएंगे तीन। और बालम खीरा, इसका हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसकी आभा अट नहीं रही है, तो इसका आ जाएगा फागुन। प्रबंध काव्य के कितने भेद है, तो दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई, चौराहे पर। काला अक्षर भेद बराबर का क्या अर्थ है, अनपढ़ होना। बाबूजी रामनामा बही खाते में राम नाम लिखते थे 108 बार। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पहाड़ी कुत्ते कब भोंकते हैं, तो अपशगुन होने पर। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है फसल को। वीर रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह। हलदार साहब कंपनी के किस गुजरना पड़ता था, तो हर 15वें दिन। वाच्य के प्रकार होते हैं, वाच्य के प्रकार होते हैं तीन। मधु कंकरिया की सहेली का नाम है विवदा। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। परशुराम ने का वध किया था, तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। कामायनी एक महाकाव्य है। रस के भेद हैं, तो 10। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, तो 60 के ऊपर। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं अज्ञे। तो साथियों, ये था हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। इसमें ये जो कुछ वाक्यांश आए थे उनके एक शब्द के लिए लिखना था जिसके आने की तिथि पता न हो, अतिथि हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो तत्पुरुष समास। और गंगा यमुना ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो साथियों, ये था हमारा कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।